या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। रात्री 10 वाजेपासून सूर्य उगवेपर्यंत मस्जिदींवर लाऊडस्पीकर वाजायला नको असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत। त्यांचं पालन व्हायला हवं। आपले काही बंधू उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये मस्जिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी आंदोलन करीत होते। आता या सरकारमध्येही त्यांनी आंदोलन करून मस्जिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी आंदोलन करावं असं प्रवीण तोगडिया यांनी म्हटलंय। तोगडिया हे जालना शहराच्या दौऱ्यावर होते। यावेळी त्यांनी शहरातील राम मंदिरात आरती केली। त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला। राजकारणात आज एकमेकांना विरोध करणारे उद्या एका ताटात जेवतील, त्यांचा विचार आणि चिंता करू नका। स्वस्तात शिक्षण, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव कसा मिळेल यावर चर्चा करा असं सांगत त्यांनी ठाकरे, शिंदे आणि भाजपवरील वादांवर भाष्य केलं। माझी लढाई भाजप शिंदे सरकार विरोधात नसून माझी लढाई शेतकऱ्यांसाठी असं सांगत एकनाथ शिंदेंनी कांद्याला चांगला भाव द्यावा। मुख्यमंत्री भाव देणार नाही तर मग शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कोण भाव देईल असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलाय। लोकसंख्या नियंत्रण कायदा नाही बनला तर तयार होत असलेलं राम मंदिर 50 वर्षांनंतर देखील सुरक्षित राहणार नाही असं देखील तोगडिया यांनी म्हटलंय। सध्या पाकिस्तानात आर्थिक दिवाळखोरी असली तरी पाकिस्तानला भारतानं मदत करता कामा नये। जो मदतीसाठी पुढे येईल त्यांनाही मी विरोध करेन असं सांगत पाकिस्तान पृथ्वीच्या नकाशावर देखील असता कामा नये। मिसाईल आणि तोफ घेऊन पुढे जा आणि अखंड हिंदू राष्ट्र बनवा असं सांगत दिवाळखोरीत सापडलेल्या पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची नामी संधी भारताला उपलब्ध झाल्याचं तोगडिया यांनी म्हटलंय। हाँ नमस्कार। आज प्रवास के दौरान यहाँ पर राम मंदिर में दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 15 संगठन, उदाहरण के नाते स्वस्थ भारत सुखी भारत, तो उसके लिए 10,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर रोज एक हिंदू गरीब का मुफ्त में इलाज करे। वह संस्था हमारी इंडिया हेल्थ लाइन है और कोई गरीब भूखा न रहे, इसलिए गरीबों को मुफ्त में अनाज देने वाली संस्था एक मुट्ठी अनाज है। तो हिंदू ही आगे लक्ष्य को लेकर ऐसे 15 संगठनों को लेकर देश भर में काम कर रहे हैं और घूमकर ऐसे अच्छे कामों को गति देने का काम मैं कर रहा हूँ। ये प्रयास चालू है, मगर आज आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है, आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मदद करना चाहिए। हर एक को अपना अभिप्राय देने का अधिकार है। मैं तो कहूँगा कि तोप और मिसाइल लेकर आगे बढ़ो और अखंड हिंदू राष्ट्र की छाती पर जो कलंक पाकिस्तान खटा है उसका नामो निशान मिटा दो। हम पृथ्वी के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, क्योंकि विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में जिस भूमि को हमने भगवान विष्णु की पत्नी माना है, उन पर यह मलेच्छों ने कब्जा किया है। वह पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर वीर सावरकर का अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, वह मेरा जीवन का स्वप्न है। मैं पाकिस्तान को मदद करने की बात नहीं करूंगा और कोई मदद करेंगे तो उनका विरोध भी करूंगा। सर 2024 तक अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण होगा क्या? अरे मेरे भाई, राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। 2024 की राह देखने की जरूरत तब शुरू हो गया था जब महंत अयोध्यनाथ और अशोक जी सिंगल ने 89 में उनका शिलान्यास किया था। तब से मंदिर निर्माण चल रहा है और पत्थर बनाने का काम 90 से मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मंदिर पूरा होगा। मंदिर तो 89 से रामचंद्र परमहंस महंत अयोध्यनाथ अशोक सिंगल जी ने शिलान्यास करके शुरू किया था। पत्थर गढ़वाने का काम इतने वर्षों से 32 वर्षों से मैं करवा रहा था। अब मंदिर पूरा होगा, उनका आनंद है। 2024 से पहले होगा क्या? 2024 से पहले होगा क्या? अरे भाई, पूरा होने में आगे पीछे होता रहता है। 2024 को क्यों याद करते हो? सर गए साल आपने राष्ट्रीय स्वयं रोजगार संगठन किया था, बोलते राष्ट्रीय स्वयं रोजगार अभियान चलाया था, तो उसके बारे में आप क्या है और उसके अभी क्या हाल है? हमने
युवा युवतियों को घरों में रहकर रोजगार देने की सिस्टम शुरू की है। वह सिस्टम चल रही है और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, महाराष्ट्र में अभी हिंदुत्व की वजह से शिवसेना और भाजपा आमने सामने आए हैं। अरे राजनीति में आज आमने सामने है, कल एक टाट में बैठकर खाएंगे मेरे भाई। उनकी ज्यादा चर्चा और चिंता मत करो, चर्चा चिंता उनकी मत करो। जो देश में बेरोजगार युवा है उसको रोजगार कब मिलेगा, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी, शेतकरी को फसल के दाम कब मिलेंगे, उनकी चर्चा करो। जो रात में टाट में बैठकर खा सकते हैं उनके झगड़े की चर्चा मत करो। सर आपने कल भी किसानों के ऊपर कहा था कि किसान के नहीं, अभी मैं किसानों का सम्मेलन लेकर आया हुआ, नारा देकर आया, फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और फसल हमारी दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। और राम मंदिर का आंदोलन करने वाला प्रवीण तोगड़िया इस मुद्दे पर भी आंदोलन करने जा रहा है। महाराष्ट्र में प्याज, महाराष्ट्र में पूरे देश में लड़ रहा नहीं, हूं। महाराष्ट्र में अभी जो भाजपा सरकार है, शिंदे सरकार है, अभी फिलहाल में अरे मेरी लड़ाई भाजपा शिंदे सरकार के विरुद्ध नहीं है, मेरी लड़ाई किसानों के हितों के लिए है। अभी महाराष्ट्र ये में किसी के विरुद्ध में नहीं है। किसानों का प्याज का मसला अभी सामने आया है। किसान अभी प्याज तो के फसल के दाम प्याज के या सरकार दे देंगी, और एकनाथ शिंदे नहीं देगा तो कौन देंगे? देनी चाहिए। सर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप पे क्या है? हिंदू की बिल्कुल, संख्या घटती आ रही है सर। कानून यदि जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बनाया तो बन रहा राम मंदिर 50 वर्ष के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा, और अब राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये राम मंदिर भी यहाँ का सुरक्षित नहीं रहेगा और आपके घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, मस्जिदों में लाउड स्पीकर आदमी कायम है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रात को 10 से लेकर सूर्योदय तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। सरकार उसका पालन करे। और हमारे कुछ बंधु उद्धव ठाकरे की सरकार में आंदोलन करते थे, उनको कहो कि इस सरकार में भी आंदोलन करके लाउड स्पीकर उतरवा दे। सर 2024 तक अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण होगा क्या? अरे मेरे भाई, राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। 2024 की राह देखने की जरूरत तब शुरू हो गया था जब महंत अयोध्यनाथ और अशोक जी सिंगल ने 89 में उनका शिलान्यास किया था। तब से मंदिर निर्माण चल रहा है और पत्थर बनाने का काम 90 से मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मंदिर पूरा होगा। मंदिर तो 89 से रामचंद्र परमहंस महंत अयोध्यनाथ अशोक सिंगल जी ने शिलान्यास करके शुरू किया था। पत्थर गढ़वाने का काम इतने वर्षों से 32 वर्षों से मैं करवा रहा था। अब मंदिर पूरा होगा, उनका आनंद है। 2024 से पहले होगा क्या? 2024 से पहले होगा क्या? अरे भाई, पूरा होने में आगे पीछे होता रहता है। 2024 को क्यों याद करते हो? सर गए मगर आज आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है, आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मदद करना चाहिए। हर एक को अपना अभिप्राय देने का अधिकार है। मैं तो कहूंगा कि तोप और मिसाइल लेकर आगे बढ़ो और अखंड हिंदू राष्ट्र की छाती पर जो कलंक पाकिस्तान खटा है उसका नामो निशान मिटा दो। सर हम पृथ्वी के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, क्योंकि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में जिस भूमि को हमने भगवान विष्णु की पत्नी माना है, उन पर यह मलेच्छों ने कब्जा किया है। वह पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर वीर सावरकर का अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, वह मेरा जीवन का स्वप्न है। मैं पाकिस्तान को मदद करने की बात नहीं करूंगा, और कोई मदद करेंगे तो उनका विरोध भी करूंगा। सर एक पॉलिटिकल सवाल है सर, महाराष्ट्र में अभी हिंदुत्व की वजह से शिवसेना और भाजपा आमने सामने आए हैं। अरे राजनीति में आज आमने सामने है, कल एक टाट में बैठकर खाएंगे मेरे भाई। उनकी ज्यादा चर्चा और चिंता मत करो, चर्चा चिंता उनकी मत करो। जो देश में बेरोजगार युवा है उसको रोजगार कब मिलेगा, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी, शेतकरी को फसल के दाम कब मिलेंगे, उनकी चर्चा करो। जो रात में टाट में बैठकर खा सकते हैं उनके झगड़े की चर्चा मत करो। सर आपने सर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप पे क्या है? हिंदू की संख्या घटती आ रही है सर। कानून यदि जनसंख्या नियंत्रण का नहीं बनाया तो बन रहा राम मंदिर 50 वर्ष के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा, और अब राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये राम मंदिर भी
यहाँ का सुरक्षित नहीं रहेगा और आपके घर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, मस्जिदों में लाउड स्पीकर। सर, गए साल आपने राष्ट्रीय स्वयंरोजगार संगठन किया था बोलते हो, राष्ट्रीय स्वयंरोजगार अभियान चलाया था, तो उसके बारे में आप क्या है और उसकी अभी क्या हाल है? हमने युवा युवतियों को घरों में रहकर रोजगार देने की सिस्टम शुरू की है। वह सिस्टम चल रही है और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, मस्जिदों में लाउड स्पीकर अभी कायम है, तो क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रात को 10 से लेकर सूर्योदय तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। सरकार उसका पालन करे। और हमारे कुछ बंधु उद्धव ठाकरे की सरकार में आंदोलन करते थे, उनको कहो कि इस सरकार में भी आंदोलन करके लाउड स्पीकर उतरवा दे। धन्यवाद सर. सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल. 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही. आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी, नई जिंदगी रोड, अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर.